हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल जेके नेट एग्जाम स्टडी। सो कैसे हैं आप सब? मैं हूं यासर कुरैशी और यहाँ पर आज बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि 12th बेस पर जो है पैरामेडिकल कोर्सेज उनमें एडमिशन कौन इस बार कंडक्ट करने वाला है, और फाइनली यहाँ पर जो है वो आ गया है एडमिशन नोटिफिकेशन आपका ऑनलाइन। मीन्स के यहाँ पर आपका CET होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा 2020 के लिए। एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। याद रखिए 12th बेस जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। क्या ज़रूरी डेट्स हैं, कब से कब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी क्या ज़रूरी डेट्स रहेंगी, फ़ी क्या रहेगी, उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर जो है वो कौन कौन से कोर्स हैं, GNM भी यहाँ पे है, ANM है, बाकी लैब टेक्नीशियन हो गया, बाकी कौन कौन से और कोर्सेज, सब कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना है, जल्दी से हम कोशिश करेंगे सारा कुछ डिटेल में जो है वो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कवर कर पाएँ, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चलते हैं हम आगे, जानते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिल करने हैं। लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर आपका होना चाहिए, और डोमिसाइल होने चाहिए आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो एलिजिबल हैं, और अपनी ख्वाहिश से अगर अपेयर होना चाहते हैं आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज। तो 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, आप डोमिसाइल होने चाहिए। तो इस बार जो कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन होनी है वो इन कोर्सेज में, पैरामेडिकल कोर्सेज में, इस बार जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से की जाएगी, ठीक है। जान लेते हैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सब ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब आप फिल कर पाएंगे फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020, जो कि 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है 2020 के लिए। तो आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे 22 सितंबर 2020, 22 सितंबर 2020 से लेकर 10 अक्टूबर 2020, 8 अक्टूबर 2020, सॉरी 8 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट है आपकी। अगर आप 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज 2020 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर 2020 से पहले पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और साथ में आपको फी सबमिट करनी होगी 1000 रुपया, 1000 रुपीज़ इसकी फ़ी है जो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी थ्रू नेशनल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी तरीके से भी आपके पास ATM कार्ड होगा जो, उससे आप 1000 रुपया आपको सबमिट करना होगा। आप अपने फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। JKBOP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jakbopee.org में जाकर, या फिर jkbopee.go.in पर जाकर जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे 22 सितंबर से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा आपको, सिलेबस मिल जाएगा, क्या क्या है वो हम आप सबसे डिस्कस कर देंगे। अब डेट क्या रहेगी एंट्रेंस की ये अलग से बताई जाएगी, वो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। हमसे जुड़े रहिए। और कैंडिडेट जो है अपने इंटरेस्ट के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पर जा सकता है और एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है, जो एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन, यानी कि पेन और पेपर मोड में आपका जो है पेपर कंडक्ट किया जाएगा, CET जो होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ज़रूरी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना होगा। तो बोपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर 22 सितंबर से लिंक आ जाएगा, 8 अक्टूबर तक लिंक रहेगा। उस पर जाकर आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ी 1000 रुपये आपको सबमिट करनी है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों, हेल्प डेस्क आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन पे भी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पर दिए हैं 01942437 या 019424333590, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्या क्या कोर्सेज हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर 100 से लेकर 200 KB के बीच साइज़ होना चाहिए, और स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर सेल्फ अटेस्टेड यानी कि जेरोक्स करके उसकी फ़ोटोकॉपी करके साइन करके अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है।
आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख के होने चाहिए। और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वाइट पेज पर लिख देना है आपको कि जैसे मतलब अपना नाम आए, मतलब जो भी हो आप, कि मैं सबमिट कर दूंगा काउंसलिंग के टाइम मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, ठीक है। और लद्दाख के जो कैंडिडेट्स हैं एसटी सर्टिफिकेट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो इशू की है वो ट्रीटेड की जाएगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, लद्दाख वालों के लिए। उसके बाद क्या अपलोड करना है, उसके बाद आपको क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो है 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। रिजर्व कैटेगरी अगर आपके पास है तो वो अपलोड करनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो वो अपलोड करना है। फिलहाल तो क्या क्या करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, अगर कैटेगरी तो वो कर देनी, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी बिफोर सबमिट करने के पहले देख लेना। बाकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी गई है। ऑनलाइन जो कैंडिडेट्स जिनको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो हैं वो इमेज इन JPEG फॉर्मेट में आपको जो है अपलोड करने हैं, जिनका साइज 10 से 15 KB के बीच होना चाहिए। इन द गिवन इंस्ट्रक्शन इन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में भी ये दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट्स को फिल करना है क्या क्या, और मैं बता देता हूँ यहाँ पर। और कोर्स की तरफ ही हम चलते हैं। कैंडिडेट्स को जब आप फिल करेंगे रिक्वायर्ड सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको पेमेंट जो है वो भी करनी है 1000 रुपया, ठीक है। कैंडिडेट्स को वैलिड ईमेल, मोबाइल नंबर भी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देना होगा ताकि वो बाद में आपको मैसेज मेल्स कर पाए जो भी आपके ज़रूरत मतलब आगे इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हेल्प असिस्टेंट कैंडिडेट जो है वो हेल्प डेस्क नंबर जो दिए गए हैं उनमें फ़ोन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, पहले नंबर 1 ए में कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे मेडिकल असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, डेंटल असिस्टेंट हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, एक्सरे असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, एनएस टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, OTT टेक्नीशियन, ISM, डायलिसिस टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी। एक तो नंबर 1 ए में ये कोर्सेज आ रहे हैं, फिर बी में क्या आएंगे, सी में क्या आएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी भी हम जानेंगे। ये जो कोर्सेज हैं ए में, फिर बी में हम चलेंगे GNM कोर्स के लिए। ए में जो ये आगे सभी कोर्सेज, इनके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो डोमिसाइल होने चाहिए आप UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, UT ऑफ लद्दाख। और अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है तो डोमिसाइल आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि हम काउंसलिंग के टाइम दे देंगे। और ST सर्टिफिकेट जो लद्दाख वाले स्टूडेंट हैं उनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मानी जाएगी। और आपकी 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए ऑन 1/1/2020, 1/1/2020 तक 35 साल से कम वाले अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है रिकग्नाइज बोर्ड विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास और 40% जो है टोटल आपकी परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम। मेडिकली फिट होना चाहिए बंदा, ठीक है। कैंडिडेट जो अपेयर हो रहे हैं 10+2 में वो एग्जामिनेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन उनको यहाँ पर क्या करना होगा, एग्जामिनेशन जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट या फिर काउंसलिंग के टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद GNM कोर्सेज जो हैं, GNM कोर्सेज जो हैं उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ UT जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, UT लद्दाख होना चाहिए स्टूडेंट कैंडिडेट। और अगर कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहा है इस कोर्स के लिए लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसको ये क्या करना है, आपको एक अंडरटेकिंग मतलब लिख कर एक वाइट पेज पे ये देना है कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के टाइम हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगी। और UT ऑफ लद्दाख से जो बिलोंग करते हैं ST सर्टिफिकेट इनकी जो होगी उसे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम 17 साल उम्र होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए फॉर GNM कोर्सेज के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है आपके पास होने चाहिए। आप साइंस से कर रहे हैं, आर्ट्स से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं GNM कोर्स के लिए, ठीक है। 12th आपकी पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके 10+2 इंग्लिश के साथ है 40% मार्क्स होने चाहिए। वोकेशनल स्ट्रीम मतलब कि साइंस रिकग्नाइज CBSE सेंटर के साथ, रजिस्टर ANM विद 40% मार्क्स, मेडिकली फिट होना चाहिए बंदा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं
अपेयर हो रहे हैं या अपेयर हो चुके हैं 12th एग्जामिनेशन में 2020 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एंट्रेंस टेस्ट या फिर जो काउंसलिंग का टाइम है तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप जो है अप्लाई कर सकते हैं GNM के लिए 22 सितंबर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक। फॉर लेटर एंट्री टू GNM कोर्सेज के लिए लेटर एंट्री के लिए कैंडिडेट्स के पास अगर डिप्लोमा है, FMPHW, MMPHW, ANM कोर्सेज रजिस्टर्ड विद जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल, वो भी एलिजिबल है स्टूडेंट GNM कोर्स के लिए, जिनके पास ये जो है डिप्लोमे हैं, ठीक है। और देयर विल बी नो एज बार फॉर कैंडिडेट, इन कैंडिडेट्स के लिए एज बार नहीं है, ठीक है, कोई एज की लिमिट नहीं है। कैंडिडेट जो हैं अपेयर हो चुके हैं 12th में वो 2020 में, तो वही बात है कि ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ANM कोर्स नंबर C पे चलते हैं हम। ANM कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, एक तो डोमिसाइल होने चाहिए आप जम्मू कश्मीर के, उसके बाद 17 साल उम्र होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। 10+2 एग्जामिनेशन आपके पास होने चाहिए, साइंस से कर सकते हैं आप, आर्ट्स से कर सकते हैं, कोई भी होगा। ANM कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। बस 40% आपकी एग्जाम जो परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, मेडिकली फिट होने चाहिए। उसके बाद 10+2 आर्ट्स या साइंस से अगर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कैन आल्सो अप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप इग्नो से 12th कर रहे हैं ANM कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इग्नो से कर रहे हो किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस में अगर 11th-12th किया आपने डिस्टेंस में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो अपेयर हुए हैं 10+2 एग्जामिनेशन में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट या फिर काउंसलिंग के टाइम, ठीक है। D नंबर पे आगे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो स्कीम सोरा श्रीनगर में होगा, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एक तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या लद्दाख का होना चाहिए कैंडिडेट स्टूडेंट। अगर कैंडिडेट के पास वो नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके लिए सेम प्रोसीजर मैंने पहले बताया। 17 साल उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 28 होनी चाहिए 31/12/2020 तक। और यहाँ पर 10+2 एग्जामिनेशन जो है वो रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी में किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी में भी हो, आपके 50% परसेंटेज होनी चाहिए और ओपन मेरिट के लिए, और 40% मार्क्स होने चाहिए आपके अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पे मेडिकली आप फिट होने चाहिए। नंबर 2 यहाँ पर कैंडिडेट अगर अपेयर हो रहा है या अपेयर हो चुका 10+2 या 12th एग्जामिनेशन में 2020 में, वो भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट का जो है एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो जाना चाहिए और जब रिजल्ट आता है CET का, ठीक है, या फिर काउंसलिंग के डेट पर रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। द रिजल्ट शैल रिमेन विद हेल्ड अनलेस दे प्रोड्यूस द नेसेसरी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग द 10+। जब तक आप 10+2 की सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगी, रिजर्व पॉलिसी क्या रहेगी कि रिजर्वेशन क्या है, और एग्जामिनेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में दिए हैं, मैं आप सबसे ज़रूर शेयर कर दूंगा दोस्तों अगर मेरे को मिलता है। टाइमिंग आपका एग्जामिनेशन का रहेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होंगे। एलिजिबिलिटी होगी बार मिनिमम या फिर वो अलग से जो चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जो एडमिशन के लिए, उसके बाद मार्क्स सर्टिफिकेट आपकी 10+2 की होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद सीधा हम चलते हैं भाई कहाँ पर, एडमिट कार्ड पे। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो ये आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए अलग से डेट आएगी, ठीक है। और एडमिट कार्ड के ऊपर क्या होगा, आपका वेन्यू कहाँ पर, मतलब टाइम दिया जाएगा, कितने बजे आपका एंट्रेंस होना है, कहाँ पर होना है, शेड्यूल क्या रहने वाला है। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका फोटोग्राफ एक लगाना है, याद रखना ज़रूरी है। फोटोग्राफ की जगह दी जाएगी, वहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, अटेस्ट किया जाएगा। अगर किसी ने अटेस्ट ना किया हो उसको अपेयर नहीं होने दिया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट में, तो इसलिए फोटोग्राफ लगा के आपने एडमिट कार्ड के ऊपर उसे गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, 12th बेस पर जो पैरामेडिकल कोर्स 2020 है उसके लिए यहाँ पर आपको जो फ़ोन है, आप फ़ोन नंबर दोगे उसके ऊपर आपको SMS वगैरह, ईमेल्स वगैरह आते रहेंगे, ठीक है। जो एग्जामिनेशन का वेन्यू क्या रहेगा, कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन होंगे, जम्मू में भी हो सकता है सेंटर, श्रीनगर में भी हो सकता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड और डेट ऑफ टेस्ट जो है वो आपको अलग से बता दिया जाएगा वक्त के साथ साथ, जब तक आएगा तब हम भी बता देंगे। और लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी, द ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड लेबल टू बी कैंसिल किया जा सकता है अगर कुछ भी फ्रॉड वगैरह या फाइनल वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स की होती है उसमें किसी भी स्टेज में वो किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे उन्होंने पहले से बता दिया। 4% अवेलेबल सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट ऑफ UT ऑफ लद्दाख। तो 4% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं लद्दाख के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में 2020-21 के लिए।
इन रेफरेंस टू द अबव रेफर लेटर ऑफ G80। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये वाला जो आपको अगर चाहिए ये नोटिफिकेशन, तो आप जाके बॉपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ और इसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। कमेंट सेक्शन में उसके मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी जो रिप्लाई कर पाऊँ आपका। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, JK NEET हब सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे आ जाइए हमसे, वहाँ पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो फिर गुड बाय, बी हैप्पी।